बाबू ये क्वेश्चन देख के ही सोना, बाबू सोना हमारे थंबनेल में भी आ गया है और देख लेना, बहुत जरूरी है। मेंस में ये सवाल आएगा, फिर ना रोना। कुछ लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करके आते हैं, पिछले साल ये सवाल नया आया तो चलो तैयार कर लेते हैं। इस साल भी नए सवाल आ सकते हैं, उनको कब तैयार करोगे? तो उसके लिए मैं हूं ना। रैमॉक सीरीज मेंस में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सीजीएल 2022 मेंस में और भविष्य में आने वाले जो नए सवाल हैं वो सब यहीं से होने वाले हैं। तो इस सीरीज को बिल्कुल ना खोना। तो सही कह रही है सोना, बाबू ये क्वेश्चन देख के ही सोना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में मजेदार डिस्कशन होगा और कुछ नया सीख के जाओगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जानकारी महत्वपूर्ण जो आप सभी के लिए है कि हमारे एग्जामों ने आपके लिए निकाला एक रिपब्लिक डे ऑफर, जिसमें एग्जामों के सारे कोर्सेस अप टू 75% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है स्पेशल 26 और ये ऑफर 31 जनवरी तक है। सारे कोर्सेस पे स्पेशल 26 कूपन कोड लगा के ऑफ मिलेगा आपको। एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और इन कोर्सेस को अभी ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं और मजा आने वाला है कुछ। एक चीज और बता दूं आप सभी को कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बड़ा ही शानदार फ्री पीडीएफ कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, जाएगा आपके लिए। तो ये टेलीग्राम चैनल है ट्रैमो सर ऑफिशियल, जरूर ज्वाइन करें बिना देरी के। ये टेलीग्राम चैनल तो आपकी जर्नी में हमेशा आपके पास होना ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे। लास्ट ईयर मेंस में 2021 में एक सवाल आया था। मेंस 2021 की बात कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन था कि 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 डॉट 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 करके आपको दिया गया था। जैसे मान लिया 20 टर्म दिए थे या 10 टर्म दिए हुए थे और बोला था कि बताओ इसका सम निकाल दो कि सम क्या आएगा। ठीक है, तो ये मेंस का एग्जाम शायद ऐसे ही 8 तारीख के आसपास हुआ था और मैंने 6 अगस्त को मेंस का जो लक्ष्य बैच है उसमें इसका बाकायदा डेरिवेशन करा के बोला था कि ये सवाल आपके मेंस में आ सकता है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। उसी तरह से रैमॉक सीरीज बहुत यूजफुल है। कुछ ऐसा बता दूंगा जो एग्जाम में तुम्हारे सीधा आ जाएगा। तो बच्चों को बड़ा अच्छा एडवांटेज मिला, 20 सेकंड में सवाल कर दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है n+1 n+2/3। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस फॉर्मूले को रट लिए हैं। अब इस सवाल जब ये सवाल देख रहे हैं तो तुरंत कर लेते हैं और खुश हैं। नहीं, एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा इस बार। एग्जाम में जो इस बार सवाल आएगा ये आएगा 1 2 3, यहां होगा आपका 2 3 4 और यहां होगा आपका 3 4 5 और आपसे पूछेगा कि बताओ इसके 20 टर्म्स का सम क्या है। तो आपको अब एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इसके n टर्म का सम पूछा जाएगा, जो कि तुमको पता नहीं होगा। इसलिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के खुश नहीं रहो। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है 1 2 3 4 2 3 4 5 और आगे जाओ 3 4 5 6 और बोल देगा बताओ 20 टर्म्स का सम चाहिए। तो इसके n टर्म्स का फॉर्मूला पता है क्या तुमको? नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी सीरीज के सम का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, और चिंता मत करो, इस सेशन के बाद इसको दोबारा ना तुम्हें लगाने की जरूरत है ना रटने की जरूरत है, यहीं रटा के भेजूंगा। फॉर्मूला भी भूलना नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, n+1 n+2 n+3/4 होगा। राइट, इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। n+1 n+2 n+3 n+4/5 होगा। राइट, समझ में आएगी नहीं? आप अगला सवाल बनाना है 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 ऐसा करके बना लो। कुछ नहीं करना है, n+5 जोड़ देना है, 6 लिख देना है। आप कहोगे यार बड़ा मजेदार चल रहा है सर, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या करें इसके लिए? 1 सेकंड की बात है। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। एक पैटर्न है बेटा इस सीरीज में, इतना डिफिकल्ट थोड़े ना आएगा। तो कटो यहां से, चलो निकलो यहां से, क्लास से निकलो मेरे।
अबे गधे, ऐसे ही पिछले साल हुआ था। कई लोग सॉरी सीरीज थोड़ी ना आएगी, आ गई एग्जाम में, रो रहे थे बैठ के, बड़े बड़े आंसू निकाल रहे थे। ठीक है, और होता क्या है ऐसे केस में ही होता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो किसी और की वाइफ बन जाती है फिर, क्योंकि तुमसे कुछ होगा नहीं। संशय की भरी निगाहों से खाली देखते रहो, ये नहीं देखोगे कितनी छोटी चीज है, क्यों नहीं पूछ सकता भैया। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूं, और इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, पैटर्न क्या है और लिखना कैसे। इधर ध्यान से देखो। तो देखो ये पैटर्न कहां से आता है, इसकी पूरी पीएचडी करा देता हूं तुमको। सबसे पहले आपने बचपन से ये पढ़ा हुआ है 1 + 2 + 3 से n तक, मतलब केवल एक टर्म लिया आपने, सिंगल टर्म, हर एक टर्म में एक ही एक्सप्रेशन है, 1 2 3 और से n तक गए। तो आपकी वैल्यू याद है क्या थी, n+1/2। मतलब पहले मैंने n लिखा, फिर n+1 लिखा, बाई 2 लिखा। कब? जब मेरे पास सिंगल सिंगल नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव है 1 2 3 4। जब आप दो दो नंबर लोगे कॉन्जिक्यूटिव, पहला 1 लिया फिर 2 लिया, 1 × 2, ठीक है, फिर आगे गए तो सब में 1 1 बढ़ा के लिख दिया 2 × 3, फिर आगे गए फिर हमने सब में 1 1 बढ़ा के लिख दिया 3 × 4। जब आप दो टर्म पकड़ोगे तो यहां पर प्रोडक्ट में n+1 के साथ n+2 भी आ जाएगा और नीचे 3 आएगा। देखो यहां पर n+1/2 था, ऊपर दो टर्म थे नीचे 2 था, यहां ऊपर 3 टर्म है नीचे 3 है, और तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, n+1 n+2/3। तीसरे पे आ जाओ, 1 × 2 × 3, 3 टर्म लिए तुमने, फिर 1 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ, कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है। यहां देखो 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ, 4 का 5 हुआ, n टर्म लिया आपने। यहां क्या होगा, n+1 n+2 n+3/4। 1 2 3 4 लिया, 2 3 4 5 लिया, 3 4 5 6 लिया, ऊपर 5 टर्म नीचे 5, और कहां से शुरू करना, n+1 n+2 n+3 n+4/5। राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको याद करने का और छोटा तरीका बताता हूं। आप सोचो मेंटली दिमाग में बस, कि मान लिया इस सीरीज में मेरे पास एक ही टर्म है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आंसर 2। यहां इनकी वैल्यू 1 रखो, 1 × 2 × 3, जब बाई 3 करोगे तभी तो आंसर 1 × 2 आएगा। क्लियर। तो आपको करना कुछ नहीं, आप पहले टर्म से मैच करा के भी देख सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो गया तो। जैसे ये 1 × 2 × 3 है, 6 आंसर हुआ मेरा। आपको करना क्या है, और एक चीज और बताता हूं, जब इस तरह का नंबर आपके सामने दिया और आप n की वैल्यू को 1 रखोगे, n की वैल्यू को 1 रखोगे तो ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, बेसिकली 4 फैक्टोरियल बाई 4। आप n की वैल्यू को 1 रखोगे मतलब एक ही टर्म हमारे पास है, तो एक ही टर्म क्या है, 1 × 2 × 3, जो कि 3 फैक्टोरियल है। तो अगर आपको यहां पहला टर्म 3 फैक्टोरियल दिखे, रटने का तरीका बता रहा हूं, तो उधर तुम लिखो फैक्टोरियल 4/4। अब फैक्टोरियल 4 कैसे मिलेगा, n = 1 रखने पे, n n+1 n+2 n+3 से 4 फैक्टोरियल 4/4 बनेगा। तो जब यहां पहले में 3 टर्म आप लेके चल रहे हो तो नीचे 4 आएगा, जब 2 लोगे तो नीचे 3 आएगा, 1 लोगे तो नीचे 2 आएगा, जब 4 लोगे तो नीचे 5 आएगा। इस सीरीज को बहुत अच्छे से बच्चा लोग समझ लो, ये पैटर्न समझ लो, ये एक पैटर्न है बेसिकली जिसका जनक ये है। लेकिन हम कभी पैटर्न्स को दिमाग में इस तरह से सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। लोगों ने पिछले साल का सवाल रट लिया ये वाला, उनके दिमाग में ये ख्याल आया नहीं कि इस बार ये आएगा, नहीं आता है, सोचते ही नहीं है। कहेंगे ये थोड़े ना आएगा सर, ये थोड़े ना आएगा, हमको नहीं आता तो क्यों आएगा, क्या कमाल है इसमें। ठीक है, राइट। अब मैं एक सवाल देता हूं, आपसे भी लगाओगे ना, ठीक है, सभी इसका आंसर बताओ तुरंत। देखो मजबूत बने कि नहीं बने, 1 2 3 2 3 4, जल्दी सबको उत्तर बताना है इसका। अगर उत्तर तुमने नहीं बताया तो रैमॉक 4 नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना, सबको उत्तर बता देना है। मैं कह रहा हूं कि मुझे 10 टर्म्स का चाहिए सम, जरा निकाल के बताओ फटाक से, 10 टर्म्स का सम चाहिए मुझे इस एक्सप्रेशन का। देखते हैं कौन उत्तर बताता है जल्दी से। और आपको पता है यहां 3 टर्म है, नीचे आएगा 4, और सीरीज वही ना, 1 का 2 2 का 3 3 का 4, सेम पैटर्न कॉन्टिन्यूड है। आप कहोगे ऊपर आएगा n n+1 n+2 और n+3/4 बनाना है मुझे। n की वैल्यू को मुझे 10 लेना है, तो ये हो गया 10 × 11 × 12 × 13/4। आपको क्या करना है, थोड़ा काट पीट कर लो यार, तो ये वैल्यू 4 × 12 बन गई। ये वैल्यू हो गई मेरी 110 × 39। 39 को पहले 10 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो बनेगा 3900, फिर 39 को 10 से गुणा करेंगे बनेगा 390, ये हो गई वैल्यू 4290। हुई कि नहीं हुई? कितने लोग कह रहे हैं ये आंसर आएगा 10 टर्म की वैल्यू। n की वैल्यू को 10 रखो,
10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13/4 हुआ कि नहीं हुआ? या ये आंसर नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं आंसर नहीं है? ये तो गलत बोल रहे हो आप। यही उत्तर है 4290, दैट्स माय आंसर। हाँ जी बच्चा लोग, राइट? क्लियर है कि नहीं? तो PYQ लगाओ, बट ये सब चीजें भी देखनी है कि यार फ्यूचर क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलो मैं एक और फ्यूचर क्वेश्चन करवाता हूं तुम लोगों से, देखते हैं कौन इसका उत्तर देगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और ऐसे करके डॉट 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 करके चलेंगे। यहां भी मैं कर रहा हूं, मुझे 10 टर्म्स का उत्तर चाहिए। जरा बताओ कितना होगा आंसर? जल्दी जल्दी लगाओ लगाओ लगाओ, फटाफट लगाओ। ओके जल्दी लगाओ। रैमॉक का एक वीडियो भी मिस मत करना, बता रहा हूं मैं, ठीक है? सीधा एडवांटेज दूंगा तुमको मैं, कम से कम 10 नंबरों का बाकी लोगों की तुलना में। सारा नया सवाल यहीं से आने वाला है, चिंता ना करो। चलो इसका उत्तर बताओ। 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 अप टू 10 टर्म्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, क्विक प्लीज, क्विक क्विक क्विक। क्या करोगे? आपको पता है 4 है तो 5 टर्म आएंगे। 5 टर्म में क्या लिखना है? 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14। अपने दोस्तों को कभी फॉर्मूला मत दिखाना, रट लेंगे वो भी। ऐसे लिखना तुम उनके सामने, हाँ ठीक है, 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14/5, राइट? अब क्या करना है? काट देना है बाद में, तो ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, 5 दूनी 10। अब जो समय लगेगा यार, वो समय इसको कैलकुलेट करने में डेफिनेटली लगेगा, तो वो लगाएंगे, बट कम से कम एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया, ठीक है? तो अब आप कहोगे भाई 12 इंटू 13 क्या होता है? 156 होता है। 156 को 14 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर बाद में डबल कर देना है। 156 को 14 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इसको आप सोचिए ऐसे, 150 प्लस 6 इंटू 14, 150 इंटू 14 क्या होता है आपका? 100 गुना 1400, 50 गुना 700, यानी हो गया 2100 प्लस 84 इंटू 2। ये वैल्यू आपकी आ रही है, ध्यान से देख लीजिएगा। और 11 से भी गुणा करना है तो बेसिकली इंटू 11 भी है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का। ये वैल्यू हमारी हो गई 2184। ओके, इसको पहले 11 से गुणा करते हैं तो 0 बनेगा, फिर ये बनेगा 2184। पहले मैं 11 से गुणा कर रहा हूं तो 10 से गुणा किया, और फिर 2 से गुणा, मतलब 1 से गुणा किया, बाद में इसका डबल कर लेंगे जो भी आएगा, राइट? तो ये वैल्यू हो गई 4 4 8 12 8 1 9 1 10 2 1 3 1 4 2 24 0 24। क्या इसका डबल करना पड़ेगा? यस। ओके, अगर इसका डबल करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी अल्टीमेटली? 48 0 48 48 0 48, और ये आपका हो गया आंसर, राइट? बाकी भी बहुत सारी चीजें लग जाएंगी कि ये किससे डिविजिबल है, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये नंबर मेरा 11 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होगा, 12 है, 4 से भी डिवाइड होगा। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, और n नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन डू, है ना? तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा, वो लोग जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं वो वही सवाल कर पाएंगे ना जो पिछली बार तक आ चुके हैं। नया सवाल क्या होगा? एग्जाम प्रेशर में ये सवाल देख के ना हालत खराब हो जाती है लोगों की, अगर पता नहीं है तो। यू नो द पैटर्न नाउ, आपको तो सीधे वैल्यू देना है। 1 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 वाला सवाल है, तो ये वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 10 लिए तो 10 11 12 13 4 बार लिखना है मुझे, और बटा 4 कर लूंगा मैं, है ना? तो आप देखो कितना कंफर्ट है आपको। और आपको ये सीरीज समझ में आई? सीरीज का जो ये बेसिकली क्वेश्चन है वो यहां से शुरू होता है। जब हम सिंगल टर्म लेते हैं n टर्म्स तक ऐड कर देते हैं, फिर हम दो का प्रोडक्ट लेते हैं, दो का प्रोडक्ट लेते हैं, 1 लिया 2 लिया 3 लिया, और उसका अगला नंबर हमने क्या कर दिया? उसके साथ प्रोडक्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया n n+1 n+2/3। पैटर्न बहुत क्लियर है। जब दो टर्म लिए तो यहां न्यूमरेटर में 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, n n+1 n+2, 3 से डिवाइड किया। जब यहां मैंने 3 नंबर पकड़े हैं इसी पैटर्न में कि 1 है 2 है 3 है 4 है, n टर्म्स तक है, और फिर 1 लिखा है तो 2 लिखा है, 3 लिखा है 2 लिखा है तो 3 लिखा है, 4 लिखा 3 लिखा तो 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो इस तरीके से क्या होगा? जब यहां 3 टर्म प्रोडक्ट में है तो यहां n n+1 n+2 n+3 4 टर्म आएंगे, नीचे 4 आएगा, ठीक है? 4 4 लेके चलोगे तो यहां ऐसे करके ये सीरीज आप कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ा सकते हो, जिसकी जरूरत नहीं है आपके एग्जाम में। ये इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने तो एक स्टेप आगे तक बता दिया है, इवन लिखना तो आप अगला भी लिख सकते हो, बट आपके एग्जाम में जो है दिस क्वेश्चन इज व्हाट रैमॉक इज ऑल अबाउट, कि ये 3 का जो प्रोडक्ट है ये एग्जाम में आपके ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ये था आज का रैमॉक। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा।
कमेंट करके अपनी फीलिंग्स को बता दिया करिए कि हां सर अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ सीख रहे हैं। इन छोटे छोटे रैमॉक के वीडियोस से मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक सिखाऊंगा। हर टॉपिक को धीरे धीरे करके हम टच करेंगे और वो सवाल जो एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए मैं विदा लेता हूं और रैमॉक 4 में बहुत धांसू सवाल लेके मैं आ रहा हूं, आना जरूर। रैमॉक 4 कब होगा? कल रात को, तो डोंट मिस इट। रैमॉक 4 कल रात को करेंगे। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।